देश का गौरव भारत के प्रधानमंत्री आदरणीय श्री नरेंद्र मोदी जी ने बिल्कुल स्पष्ट कहा था, ये जो भ्रष्टाचार का दीमक है इसको जड़ से उखाड़ देंगे और जो राजनीतिक दल अपने परिवार को आगे बढ़ाने के लिए भ्रष्टाचार युक्त राजनीति कर रहे हैं, उनको एक एक पाई जनता की लौटानी पड़ेगी, जेल की सलाखों के पीछे जाना पड़ेगा। ये एक सोच है, विचारधारा है जिसके साथ 140 करोड़ भारतीय आज खड़े हैं। वो चाहते हैं ये भ्रष्टाचार का दीमक जड़ से उखाड़ के खत्म कर दिया जाए। आज मीडिया में चिंताजनक खबर आई और यह भारतीय जनता पार्टी का कर्तव्य बनता है कि इस मंच से उसे पुरजोर तरीके से जो भी ताकत हमारी है हम उठाएं और उजागर करें। यह इंडी अलायंस है कि दीमक अलायंस है, भ्रष्टाचारी अलायंस है। और जो तथ्य मैं आपके सामने रखने जा रहा हूं यह चिंताजनक है, यह आपको भी आश्चर्यचकित कर देंगे। कुछ माह पहले आपको याद होगा धीरज साहू, ये कांग्रेस के राज्यसभा के सांसद, 352 करोड़ रुपया, ये वो तस्वीर है, अलमारियों की अलमारियां भरी हुई थी नगद। आईटी ने 352 करोड़ रुपया जब्त किया था। 352 करोड़ रुपया जब्त होता है और इंडी अलायंस जिसमें कांग्रेस पार्टी प्रमुख है, भ्रष्टाचार की जननी कहें, क्राइम मास्टर गोगो कहें, सबसे बड़ा वसूली सेंटर कहें, यह नहीं पता है। लेकिन ना मल्लिकार्जुन खड़गे जी एक शब्द बोले थे, ना सोनिया गांधी जी एक शब्द बोली थी, ना राहुल गांधी जी एक शब्द बोले थे। और उसके बाद बात हुई झारखंड के पूर्व मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन, ईडी के 10 समन आए जमीन घोटाले से लेकर किस तरह से राजस्व के जो रिकॉर्ड है उसमें फर्जीवाड़ा करते हैं मिलके अधिकारियों के साथ। आज चर्चा का जो मुख्य बिंदु है जो मैं प्रेस वार्ता में उठाना चाहूंगा, हेमंत सोरेन के दिल्ली के घर से एक BMW कार जब्त हुई थी। यह कार जब्त हुई थी, हेमंत सोरेन तो ईडी के सवाल का उत्तर देने के लिए उपलब्ध भी नहीं थे, तब उनकी गिरफ्तारी हुई। आज सारे समाचार पत्रों में, चैनल्स में एक बात बिल्कुल स्पष्टता से आई है, ये BMW कार जो है ये किसके नाम पे पंजीकृत थी? ये पंजीकृत थी धीरज साहू के नाम पर। जो छापे हुए थे वो झारखंड में भी हुए थे, ओडिशा में भी हुए थे, कई प्रदेशों में हुए थे। ये 352 करोड़ की जो काली कमाई है ये कांग्रेस पार्टी की, गांधी परिवार की तिजोरी में जाती है, ये तो अनुमान लग गया था। लेकिन हेमंत सोरेन की BMW जो इस्तेमाल कर रहे थे जब्त होती है उनके ही आवाज से, वो भी धीरज साहू की है। ये आज बड़ी खबर सामने आई और ये क्या दर्शाता है? जो बात हम हमेशा से कहते आए हैं, एक ईमानदार सरकार, उसका मजबूत कानूनी डंडा
और दूसरी तरफ ये भ्रष्टाचारी, ये सब मिले हुए जी, ये सब मिले हुए हैं जी। और इनको लगता है ये सारे भ्रष्टाचारी मिल जाएंगे तो ये जो मजबूत ईमानदार सरकार है, ये जो जांच एजेंसियां अपना काम कर रही हैं, ये घबरा जाएंगी। लेकिन ऐसा हो नहीं रहा है। इस प्रेस वार्ता में आने से पहले एक ट्वीट आया कट्टर बेईमान अरविंद केजरीवाल का भी। जब मैं कहता हूं कि ये सब मिले हुए हैं जी, तो ऐसे ही नहीं कहता हूं। इस ट्वीट में एक पापी भ्रष्टाचारी कट्टर बेईमान अरविंद केजरीवाल दूसरे भ्रष्टाचारी से कैसे सहानुभूति रखता है, वो लिख रहे हैं। इन्होंने हेमंत सोरेन साहब को पकड़कर जेल में डाल दिया है। हेमंत सोरेन साहब, इतना प्यार भ्रष्टाचारियों से, इतनी हमदर्दी। खून का रिश्ता नहीं है ये जो काली कमाई है, ये खून से गाड़ी है, ये रिश्ता वही है। तो कहा जाए ये रिश्ता क्या कहलाता है? काली पापी कमाई का रिश्ता है ये। भ्रष्टाचारी कट्टर बेईमान अरविंद केजरीवाल दौड़ के आए, मेरी तो मजबूरी है हेमंत सोरेन के साथ खड़ा हो जाऊं, क्योंकि भ्रष्टाचार तो मैंने भी किया है। आगे चल के अगर मेरी गिरफ्तारी होती है तो बाकी भ्रष्टाचारी भी इकट्ठे हो जाए। और ये लिखते हैं, हेमंत जी को जेल में डालने के 48 घंटे बाद ये जेएमएम को तोड़ने की कोशिश करते रहे। कल ये ऐसा है, मुझे, विजयन जी, स्टालिन जी को भी जेल में डाल देंगे। अरविंद जी, आपसे जब भी रूबरू होते हैं चैनल्स के माध्यम से, अच्छा लगता है कि तथ्यों पे बात करें, क्योंकि पूरा विश्व जान गया है कि सबसे बड़ा पापी, कट्टर बेईमान, भ्रष्टाचारी कोई है तो वो अरविंद केजरीवाल है। अरविंद केजरीवाल लिखते हैं, जेएमएम वाले महान हैं जो टूटे नहीं। महान हैं। 352 करोड़ रुपए की काली कमाई से बीएमडब्ल्यू ली जाती है, उसका इस्तेमाल कर रहे, महान हैं। आदिवासियों की जमीन हड़प लेते हैं, महान हैं। माइनिंग का घोटाला कर देते हैं, महान हैं। और क्यों कहते हैं महान हैं? अरविंद केजरीवाल तो कट्टर ईमानदार बता रहे थे मनीष सिसोदिया जी को। यह बात अलग है, 1 साल होने को आ रहा है, मनीष सिसोदिया की बेल नहीं हो रही।